आपके सामने आपकी खुशखबरी दिखाई दे रहा है। जिस चीज के लिए 2025 में इंतजार था, उस इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। आपके सामने लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल 2025 नोटिफिकेशन। 9 जून एसएससी ने बोला था कि 9 जून को मैं आपको सीजीएल का नोटिफिकेशन दूंगा। एसएससी ने अपना काम पूरा किया, अब बचा हुआ काम मुझे और आपको पूरा करना है। और जानो, यह एसएससी सीजीएल का जो बहाली है, यह एक प्रकार का सपना है। जिस बच्चे को इसके पद पर सिलेक्शन होता है, वह अपने दुनिया का लक्ष्य और ख्वाब पूरा करने का कोशिश करता है। भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी कार्यालय हैं, वह प्रधानमंत्री कार्यालय हो या डिफेंस सेक्टर हो या आपका ऑडिट विभाग हो या भारत सरकार का कोई भी कार्यालय, जहां पे कर्मचारी की आवश्यकता होती है, रिफाइंड कर्मचारी की आवश्यकता होती है, वह एसएससी सीजीएल के द्वारा सेलेक्ट करके और हम लोगों के द्वारा तैयार किया गया और आप जैसे बहादुर का वह इंतजार करता है। इसलिए मैंने लिखा कि लूट सको तो लूट लो, लेकिन इसको लूटने के लिए अपने अंदर के टोटल कैलिबर और क्वालिटी को समर्पित करना पड़ेगा। जिस दिन तुम अपने अंदर की जान को पहचान लोगे, उसी दिन से वह जान पहचान में बदल करके तुम इस पद को लूट लोगे। आवश्यकता है अपने आप को तैयार करने का, आवश्यकता है इस नोटिफिकेशन को अपने जीवन में आत्मसात करने का, बशर्ते आपका सही मार्गदर्शन होना चाहिए। और उसी मार्गदर्शन के लिए मैं यहां पर पटना में नया टोला के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 4था तल्ला पर बैठा हुआ हूं और आपके लिए सतत प्रयास कर रहा हूं। यह 2025 को लक्ष्य मान लो कि आने वाला जो 2026 है, उसका समापन होते होते इस सीजीएल पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2025 पर आपका एक स्थान पक्का होना चाहिए। ये देखने में 14,582 है। यह क्रमबद्ध तरीका से धीरे धीरे देखना, एक बैच किया जाकर लगभग 20,000 सीट हो जाएगा। लेकिन सीट की संख्या कितना भी हो, जब तक कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जब तक कि आपका मिशन नहीं, लक्ष्य नहीं निर्धारित है, तब तक आपको इस पर सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपका इसका हेडिंग दिया हूं कि लूट सको तो लूट लो, लेकिन लूटने के लिए आपके पास हर हथियार होना चाहिए और उस हथियार का नाम है रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस। इसमें से अगर एक भी हथियार मिस किया तो आपसे यह लुटाएगा नहीं, आपका गोली मिस कर जाएगा। क्योंकि मैं इसके नोटिफिकेशन के बाद इसके सिलेबस की तरफ बढ़ रहा हूं और वह सिलेबस बताएगा कि इसको लूटने के लिए हर बारूद को ताजा रखना होगा, हर गोली को सही डायरेक्शन देना होगा और हर लक्ष्य पर रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस का कमांड करना होगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसका क्या सिलेबस है। यह टीयर 1 और टीयर 2 में एग्जाम्स लेता है, लेकिन कैसे टीयर 1 में इसका सिलेबस होगा और कैसे 2 में होगा, तो उसके बारे में देखा जाए। आइए, लेकिन मेरे इस हेडिंग को इग्नोर नहीं करिएगा। मेरे इस हेडिंग को कि लूट सके से लूट ले, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका काम निगेटिव नहीं है बल्कि सकारात्मक है। लुटेरा वैसा होना चाहिए जिसके पास हर तर्कस में तीर होना चाहिए। अगर एक भी तर्कस का तीर चूक गया तो कोई दूसरा व्यक्ति लूट लेगा, तुम ऐसे ही बैठे हाथ पर हाथ रखे रह जाओगे, क्योंकि तुम सोचोगे कि हम लुटेरा क्यों बने। कोई लुटेरा ऐसा बनेगा जो अपने सपना को सजो देगा और अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेगा। देखो, मैं तुमको सिलेबस दिखा रहा हूं। देखो, आपके सामने यह दिखाई दे रहा है, यह आपके सामने दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हो, इसको आप देख रहे हो। आप देख रहे हो कि 9 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 तक
सबमिशन ऑफ फॉर्म, देखो यहां लिखा है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4/7/2025 13 बजे 23 बजे तक। यहां देखो लिखा हुआ है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 5 जुलाई 2025 23 बजे तक। तो ये सारे नोटिफिकेशन तो आप देख लीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे बताना है आपका सिलेबस, सिलेबस क्या कहता है, उस सिलेबस पर ध्यान दीजिए। इन सारी चीजों को आप जानते हैं, आप सिलेबस पर ध्यान देंगे। देखिए यह टीयर 1 का सिलेबस है, आप ध्यान से देखिएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन है, जो मेरा विषय है, और यह विषय फाइनल रिजल्ट में एकदम विटामिन सी का काम करता है। कैसे काम करता है मैं आगे चर्चा करता हूं। ये 25 क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 50 नंबर का। टीयर 1 में या टायर 1 में जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, मैथ है 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, और इंग्लिश है 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। इसके लिए 1 घंटे का समय दिया गया है। यह 200 नंबर का लिए 100 क्वेश्चन है। ये 100 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको बनाना है, जिसका मार्किंग है 200 नंबर का। अब देखो, जिस विद्यार्थी का 2 विषय रीजनिंग और मैथ पर पूर्ण कमांड होता है, पूर्ण कमांड, देखो ये मुट्ठी वाला कमांड, क्योंकि तुम लूटने जा रहे हो, लूटने के लिए ऐसे मुट्ठी में ताकत होनी चाहिए। इस 25 और 25 मतलब 50 क्वेश्चन जो आपका 100 नंबर का है, इस पर इतना कमांड रखो, क्योंकि यहां से फुल मार्क्स उठाया जा सकता है। अगर तुम दृढ़ इच्छा शक्ति रखोगे कि हम 25 में 25 सही कर दे, तो ये संभव है। 25 में 25 सही कर दे, ये संभव है। लेकिन जीएस में हम 25 में 25 सही कर दे, यह थोड़ा सा मुश्किल है। अंग्रेजी जो है वह भी बच्चों के लिए, अंग्रेजी को सारा क्वेश्चन सही करना थोड़ी सी परेशानी होता है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको पूरा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन कभी कोशिश करने वाले का हार नहीं होता है, ये भी बात पक्का है। अगर चाह लीजिएगा तो आपका अंग्रेजी भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये तो आपका पीटी का सिलेबस हो गया। लेकिन जब आप पीटी निकाल लेंगे तब आपका मेंस होगा, और इस मेंस में देखोगे, यहीं पर देखो, यही ओरिजिनल लड़ाई चल रहा है। इस मेंस में देखोगे, इतना ही पर ध्यान दो। अगर आपका पीटी में रिजल्ट हुआ तो देखो, मैथमेटिक्स है 30 क्वेश्चन और रीजनिंग है 30 क्वेश्चन। तो मैथ 30 क्वेश्चन 90 नंबर का, और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 90 नंबर का। देखो बेटा, ध्यान से बहादुर समझना, यह जो 180 नंबर है ना, यही आपका रिजल्ट को स्कोरिंग करता है। यहां पर सारे विद्यार्थी, सभी लुटेरे, वे लूटने वाले नहीं जो रात को डाका डालते हैं, यह वैसे लुटेरे हैं जो 1 घंटा में अपना सपना को लूट लेता है। ये वैसे लुटेरे हैं। वह 180 नंबर में अगर चाह लेगा तो वह फुल मार्क्स उठा सकता है, सिंगल गलती नहीं होने देगा, और विद इन टाइम के अंतर्गत। तो आपके रिजल्ट का सबसे पक्का दोस्त यही मैथ और रीजनिंग है, और इसके लिए 1 घंटा का समय है। जब यहां से निकलिएगा तो इंग्लिश 45 क्वेश्चन का है, तो 1 क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 135 नंबर का इंग्लिश हो गया। और जीए 25 क्वेश्चन है, तो 25 तिहाई 75 नंबर का जीएस हो गया।
ये दोनों मिल करके 210 नंबर का होता है और इसके लिए भी 1 घंटे का समय दिया गया है। उसके बाद कंप्यूटर है 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, इसके लिए 15 मिनट का समय रहता है और आगे का सिलेबस है। लेकिन रिजल्ट में रीजनिंग और मैथ ये दोनों पर कमांड रखना है और इसीलिए मैं भी आपको रोज यूट्यूब चैनल पर सीजीएल को टारगेट बनाकर कुछ न कुछ बताता रहूंगा और मेरा नया बैच आपको सीजीएल के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में भी आने वाला है। आप ऑफिस से पता लगा सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर आपका नोटिफिकेशन भी डाला हूं, तो आप सभी विद्यार्थियों को इस सीजीएल के नोटिफिकेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं चाहूंगा कि 2026 खाली नहीं जाए, यह हाथ में भरा हुआ रहे। भारत सरकार के अधीनस्थ एक कर्मचारी के रूप में आप काम करते हुए रहें और 2026 में आप बेरोजगार नहीं बल्कि रोजगार परत भारत सरकार के अधीनस्थ एक कर्मचारी कहे जाएं। यही मेरा सपना है, यही आपके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। बेस्ट ऑफ लक। और हम अगली आपको जानकारी यूट्यूब चैनल पर सीजीएल से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछते हैं तुरंत दूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।